हेलो बच्चों, आज का डिस्कशन रहेगा एक्सरसाइज 5.3 पर, जिसमें देखो क्वेश्चन इस प्रकार से देंगे। फाइंड dy बाई dx इन द फॉलोइंग। कोई एक्सप्रेशन दे रखा होगा, ये इक्वेशन फॉर्म में दे रखा होगा और उसमें अपन को dy बाई dx फाइंड करना है। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे x का जो डेरिवेटिव होगा, जैसे x टू द पावर n का जो डेरिवेटिव पढ़ा अपन ने, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n, वो होता है n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि फंक्शन भी x के फॉर्म में है और अपना जो रेस्पेक्ट है वो भी x के रेस्पेक्ट में पूछ रहा है। ऐसे ही अगर साइन x का डेरिवेटिव बोलते हैं तो वो cos x हो जाता है। लेकिन अगर फंक्शन चेंज हो जाता है, जैसे फंक्शन में वेरिएबल चेंज हो जाए, x की जगह सपोज करो, जैसे मान लो y आ गया, जैसे सपोज करो कि y की पावर 3 आ गया और मेरे को x के रेस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो ये 3y स्क्वायर तो होगा ही होगा, साथ में इसको dy बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई और करेंगे। यानी कि पहले अपन को इसको एज ए एक्स मान के डेरिवेटिव कर लेना है। जैसे एक्स क्यूब का डेरिवेटिव बन जाएगा 3x स्क्वायर, वैसे ही वाई क्यूब का बन जाएगा 3y स्क्वायर, और बाद में dy बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई और कर देंगे। यानी कि जिसका अपन डेरिवेटिव कर रहे हैं वो ऊपर और जिसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं वो आ जाएगा नीचे, इसलिए dy बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई हो गया। ऐसे सपोज करो कि कहीं पे लिखा हुआ है साइन y का डेरिवेटिव निकालना अपन को x के रेस्पेक्ट में, तो वहां पे साइन y का होगा cos y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन करने पड़ेंगे अपन को आगे। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। अपन को दे रखा है कि 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन x। ये एक इक्वेशन फॉर्म में दे रखा है 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन x। तो इसको दोनों तरफ डेरिवेटिव करना पड़ेगा अपन को। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे कि डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x। x के रेस्पेक्ट में इसलिए किया जा रहा है क्योंकि क्वेश्चन में पूछ रहा है dy बाई डी एक्स। तो देखो मैं इसको ऐसा लिखता हूँ कि dy बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस 3y इक्वल टू dy बाई डी एक्स ऑफ साइन x। ठीक है, आगे देखो इसको सेपरेट कर करके लिख सकता हूँ मैं। तो dy बाई डी एक्स ऑफ, इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं 2x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 3y इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन x। इसमें अपन को पता है कि जो कांस्टेंट होता है वो बाहर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x प्लस 3 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ y, और ये बन जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन x। तो देखो यहाँ से x का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 3, y का x के रेस्पेक्ट में जो वैसे बनेगा x मान के करूंगा तो ये 1 बनेगा, लेकिन इसको dy बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा, और ये यहाँ पे साइन x का x के रेस्पेक्ट में बन जाएगा cos x। इसको आगे अगर अपन सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से dy बाई डी एक्स का वैल्यू आएगा cos x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा, जो dy बाई डी एक्स हो जाएगा, वो ये हो जाएगा। बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखो ऐसा ही कुछ दे रखा है। ये दे रखा है 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन y। तो वही सेम काम करूंगा मैं इसके अंदर भी कि दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे। तो डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस 3y इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन y। अच्छा, फिर वही सेपरेट करूंगा इसको, तो ये बनेगा डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 3y इक्वल टू, ये दे ही रखा है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन y। तो देखो इधर 2 तो बाहर आ जाएगा, तो इसको लिख दूंगा मैं डी बाई डी एक्स ऑफ x। तो x का डेरिवेटिव बन जाएगा 1, फिर ये 3 आ जाएगा बाहर, और y का एज ए x लेके करूंगा तो 1 आ जाएगा, और dy बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई और कर दूंगा। यानी कि जहां पे भी अगर y का फंक्शन आएगा वहां पे अपन एज ए x लेके उसको डेरिवेटिव करेंगे और साथ में dy बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई और कर देंगे। सपोज करो कि जैसे फंक्शन y का है और मेरे को t के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, तो फिर dy बाई डी टी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ तो y का फंक्शन है, तो साइन y का डेरिवेटिव cos y, और इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं dy बाई डी एक्स से। फर्दर dy बाई डी एक्स वालों को एक तरफ ले लेता हूं मैं। तो dy बाई डी एक्स को एक तरफ लिया तो ये आ जाएगा cos y माइनस 3 और इक्वल टू में बनेगा 2।
तो यहाँ से dy बाई डी एक्स का जो वैल्यू होगा वो बनेगा 2 अपॉन cos y माइनस ऑफ 3। ये इसका आंसर हो जाएगा। फर्दर क्वेश्चन पे जाते हैं अपन। तो यहाँ पे दे रखा है देखो ax प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू कॉस वाई। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी। ax दे रखा है, बी वाई स्क्वायर दे रखा है और cos y दे रखा है। यहाँ पे ये चीज अंडरस्टूड होगी कि a और b क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो मैं बोल देता हूँ यहाँ पे a b बिलोंग्स टू r होगा। बाकी जहाँ पे जो वेरिएबल होंगे वो x और y होंगे। तो दोनों तरफ डेरिवेटिव करूंगा x के रेस्पेक्ट में, तो इसको ऐसा लिखा जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर, और इधर लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ कोस वाई। वही फिर से सेपरेट करने का काम करूंगा मैं इसमें। तो ये बनेगा डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस ये बनेगा डी बाई डी एक्स ऑफ बी वाई स्क्वायर, और यहाँ पे बन जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ कोस वाई। ठीक है, अच्छा इसमें देखो a और b कांस्टेंट था, तो a को तो मैं ले लेता हूँ बाहर, और अगर x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करूंगा तो ये बन जाएगा 1। फिर b को ले लूंगा मैं बाहर, y स्क्वायर को एज x लेके करूंगा तो ये आएगा 2y, और y का किया है अपन ने तो ये dy बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई और हो जाएगा। ऐसे ही फंक्शन y का है तो cos y का बनेगा माइनस का sin y, और इसको dy बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको या तो इसको इधर ले आता हूँ या फिर इसको इधर ले जाता हूँ। तो a इक्वल टू में आ जाएगा, इसमें माइनस डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेता हूँ मैं पहले ही, तो ये बन जाएगा साइन वाई माइनस ऑफ 2by। और अगर यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू निकालते हैं तो ये डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू आएगा माइनस ऑफ a अपॉन साइन वाई माइनस 2by। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपना, इसमें दे रखा है एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 10x प्लस वाई। तो देखो ये वेरिएबल एक्स वाई, ये वाई स्क्वायर, और इधर इक्वल टू में दे रखा है 10x प्लस वाई। तो करना क्या है, वही सेम प्रोसेस, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करूंगा। तो डिफरेंशिएशन को लिखूंगा कैसे मैं, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 10x प्लस वाई। ठीक है, अच्छा सेपरेट करूंगा इसको तो ये बनेगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू वाई प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल टू में ये बनेगा डी बाई डी एक्स ऑफ 10x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि ये x है और ये y है, तो दो वेरिएबल है, और दो वेरिएबल अगर मल्टीप्लाई में दे रखे हैं, मतलब दो अलग अलग फंक्शन दे दिए अपन को, तो क्या करना पड़ेगा, उसमें यूवी रूल लगाएंगे। यू डॉट वी रूल क्या होता है, पहला इंटू दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा इंटू पहले का डेरिवेटिव। तो मैं इसमें लिखूंगा x इंटू दूसरे का डेरिवेटिव, मतलब y का डेरिवेटिव। तो y का डेरिवेटिव आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस दूसरा y को एज इट इज रखूंगा मैं, और x का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में, तो ये बन जाएगा 1 प्लस ये देखो y स्क्वायर का जो डेरिवेटिव होगा वो बनेगा 2y, और इसको डी वाई बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा क्योंकि फंक्शन y का है। फिर 10x का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है सेक स्क्वायर x, और ये x का फंक्शन था तो यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं होगा। फिर देखो y का अगर x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करूंगा तो ये आएगा 1, और डी वाई बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई और करेंगे। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स को ये ऐसा कुछ दिखेगा अपन को, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस, इसको मैं पहले लिख लेता हूँ, तो ये बनेगा 2y डी वाई बाई डी एक्स, और ये 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स भी मैं इधर ले आता हूँ, तो ये बन जाएगा माइनस डी वाई बाई डी एक्स, और इक्वल टू में ये सेक स्क्वायर एक्स इधर था ही, और ये जो यहाँ पे ये y बच रहा था मैं इसको इधर ले आता हूँ, ये माइनस का y। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स जैसे ही मैं इसमें कॉमन ले लूंगा तो ये बन जाएगा x प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस y। तो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू क्या आएगा, यहाँ से सेक स्क्वायर एक्स माइनस ऑफ y डिवाइड बाई x प्लस 2y माइनस 1। ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें भी ऐसा दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100। क्वेश्चन अपना एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू
100 दे रखा है। तो वही सेम काम इसमें भी दोनों तरफ डेरिवेटिव करूंगा मैं, तो इसको ऐसे लिखेंगे अपन डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 100। अच्छा, सेपरेट कर करके लिखता हूँ इसको, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू वाई प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 100। देखो इसमें एक्स स्क्वायर का एक्स के रेस्पेक्ट में जो डेरिवेटिव बनेगा वो 2x होता है एक्स की पावर n वाले फॉर्मूले से। अब इसमें फिर से जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था वैसा का वैसा ही बनेगा x इंटू वाई, तो इसमें u डॉट वी रूल लगेगा। तो ये पहला है x और ये दूसरा है y, तो इसमें लिखूंगा मैं पहला x एज इट इज और दूसरे का डेरिवेटिव y का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में बन जाएगा dy बाई dx प्लस ये बनेगा y दूसरा ऐसा कैसा और x का डेरिवेटिव करेंगे x के रेस्पेक्ट में, तो x का x के रेस्पेक्ट में बन जाएगा 1 प्लस y स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे तो ये बनेगा 2y और फंक्शन y का है तो इसको dy बाई dx से मल्टीप्लाई और करेंगे। और देखो कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव होता है वो हमेशा 0 होता है, तो ये 0 बन गया। अब इसमें देख लो dy बाई dx वाले टर्म एक तरफ रख लो और बाकी वाले टर्म एक तरफ रख लेंगे, तो यहाँ से क्या क्या आएगा, ये तो आ गया 2x प्लस ये बनेगा y सिर्फ, और dy बाई dx में क्या बन जाएगा, dy बाई dx कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ से तो आ जाएगा ये x और ये बनेगा 2y इक्वल टू में ये 0। इसको आगे फर्दर सिंपलीफाई करेंगे अपन तो dy बाई dx बन जाएगा माइनस ऑफ ये बनेगा 2x प्लस वाई अपॉन x प्लस 2y। ये इसका फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 81। एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 81। ये क्वेश्चन अपना, तो सेम वही काम, दोनों तरफ डेरिवेटिव करूंगा, तो दोनों तरफ डेरिवेटिव करेंगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ ये बनेगा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इक्वल टू इधर डी बाई डी एक्स ऑफ 81। सेपरेट करूंगा तो ये ऐसा बनेगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई क्यूब और ये इक्वल टू में डी बाई डी एक्स ऑफ 81। ठीक है। अच्छा, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव एक्स के रेस्पेक्ट में बनेगा 3x स्क्वायर प्लस इसमें वो यूवी रूल लगेगा, तो यहाँ पे पहला तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर और दूसरा हो जाएगा y। तो पहला तो एज इट इज y का डेरिवेटिव अगर x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो dy बाई dx प्लस दूसरा मतलब y ऐसा का ऐसा और x स्क्वायर का x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव बन जाएगा 2x प्लस इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसमें भी यूवी रूल लगेगा, पहला तो आ रहा है x और दूसरा आ रहा है y स्क्वायर, तो पहला तो बन जाएगा x एज इट इज, फिर y स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे, y स्क्वायर का डेरिवेटिव बनेगा 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस दूसरा y स्क्वायर एज इट इज रखेंगे और x का x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव बन जाएगा 1 प्लस आगे होगा ये y क्यूब का डेरिवेटिव, तो y क्यूब का डेरिवेटिव एज x लेके ये बनेगा 3y स्क्वायर और y का फंक्शन है तो इसको डी वाई बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई और करेंगे और डी बाई डी एक्स ऑफ 81 ये कांस्टेंट का डेरिवेटिव बन जाएगा 0। तो इसको मैं ऐसा कुछ लिख लेता हूँ 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस ये बनेगा 2xy प्लस ये बनेगा 2xy डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म को तो एक तरफ लिख लेता हूँ मैं, तो डी वाई बाई डी एक्स में कौन कौन आएगा, एक तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक बनेगा 2xy और एक बन जाएगा 3y स्क्वायर और बाकी बनेंगे यहाँ पे इक्वल टू में, ये पहले ही मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ, तो इक्वल टू में ये कौन कौन से बनेंगे, एक तो बनेगा 3x स्क्वायर, एक ये बनेगा प्लस का 2xy और एक बन जाएगा प्लस का y स्क्वायर। ठीक है, पहले ही माइनस कॉमन ले लिया अपन ने, तो यहाँ से जो फाइनल आंसर आएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वो ये बन जाएगा माइनस ऑफ
3x² प्लस का 2xy प्लस वाई स्क्वायर और डिवाइडेड बाई बनेगा ये x² प्लस का 2xy प्लस 3y²। ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो दे रखा है कि साइन स्क्वायर वाई प्लस कोस एक्स वाई इक्वल टू पाई। साइन स्क्वायर वाई प्लस कोस एक्स वाई इक्वल टू पाई। तो पाई भी इधर तो कांस्टेंट है तो राइट साइड का डेरिवेटिव तो फिर से 0 ही बन जाएगा। अच्छा, तो सेम वही काम करना है कि दोनों तरफ डिफरेंशिएट करना है, डेरिवेटिव लेना है। तो ये क्या बन जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ, ये बनेगा साइन स्क्वायर वाई प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ, ये बनेगा कॉस ऑफ एक्स वाई और इधर बनेगा डी बाई डी एक्स ऑफ पाई। अच्छा, साइन स्क्वायर वाई है, पहले बात तो वाई का फंक्शन है तो इसमें डेरिवेटिव करने के बाद में डी वाई बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे ही करेंगे, लेकिन इसमें पहले अपन को चेन रूल लगाना पड़ेगा। देखो साइन का अगर होता तो डायरेक्ट कोस वाई लिख देते, लेकिन चेन रूल के हिसाब से पहले ये एक्स स्क्वायर जैसा बन रहा है, मतलब एक्स टू दी पावर एन जैसा बन रहा है जो पेरेंट फंक्शन होगा। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का मतलब है साइन वाई का स्क्वायर, तो 2x मतलब पहले बन जाएगा 2 साइन वाई और फिर इसका लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन वाई चेन रूल के हिसाब से। ठीक है, साइन स्क्वायर वाई का पहले तो बन जाएगा 2 साइन वाई और उसके बाद में साइन वाई का डेरिवेटिव और करेंगे प्लस इसमें देखो कोस का डेरिवेटिव जो होता है वो बनता है माइनस का साइन। कोस का जो डेरिवेटिव होगा वो बनेगा माइनस का साइन, तो पहले ये कोस का डेरिवेटिव लिख देता हूँ मैं माइनस साइन ऑफ एक्स वाई, क्योंकि पेरेंट फंक्शन जो है वो कोस है तो ये साइन एक्स वाई और फिर मल्टीप्लाई में लिखूंगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई, अंदर वाले का डेरिवेटिव हो। और इधर देखोगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ पाई, पाई कॉन्स्टेंट है तो कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव बन जाएगा 0। अच्छा, ये है 2 साइन वाई। फिर देखो यहाँ पे साइन वाई का जो डेरिवेटिव है वो साइन वाई का डेरिवेटिव क्या बनेगा, कोस वाई, और फाइनल करने के बाद में इसको डी वाई बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि भाई पहले इसका भी तो किया अपन ने वाई के फॉर्म में, तो डी वाई बाई डी एक्स से यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा। वो चेन रूल एक साथ ही अप्लाई होता है, मैं इसको 2 अलग अलग टर्म में करके लिख रहा हूँ। तो पूरे वाई का एक साथ होगा चेन रूल के साथ और फिर लास्ट में उसको डी वाई बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, फिर ये बन जाएगा माइनस ऑफ साइन एक्स वाई, ऐसा कैसा। अब देखो इसमें एक्स इंटू वाई, तो ये क्या लग रहा है यहाँ पे, यूवी रूल लग रहा है पहले बात तो पहले यूवी रूल लगा देते हैं इसके अंदर। तो यूवी रूल कैसे लगेगा भाई, देखो पहला इंटू दूसरे का डेरिवेटिव एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई ऐसा कैसा, और एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो ये आ जाएगा 1 और इक्वल टू ये 0 आ जाएगा। तो देखो ये तो बन जाएगा 2 साइन वाई कोस वाई और ये डी वाई बाई डी एक्स माइनस ये बनेगा x इंटू साइन एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स और ये बनेगा माइनस y इंटू साइन ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0। तो डी वाई बाई डी एक्स को एक तरफ रख लेते हैं, तो ये डी वाई बाई डी एक्स में बन जाएगा 2 साइन वाई कोस वाई और ये माइनस ऑफ एक्स साइन एक्स वाई और इधर इक्वल टू में आ जाएगा y इंटू साइन ऑफ एक्स वाई। तो फाइनल जब डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे इसके अंदर तो डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा y साइन एक्स वाई और नीचे आ जाएगा देखो 2 साइन वाई कोस वाई को अगर लिखना चाहो तो साइन 2y लिख सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला से, तो ये बन जाएगा साइन 2y माइनस ऑफ एक्स साइन एक्स वाई। तो इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा। बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दे रखा है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर वाई इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसमें भी देखो राइट साइड में क्या है 1 है, कांस्टेंट है, तो राइट साइड का डेरिवेटिव तो यहाँ पे भी 0 बन जाएगा। वही दोनों तरफ डिफरेंशिएट करूंगा तो ऐसा लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर वाई इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 1। कांस्टेंट का तो देखो रेस्पेक्ट कुछ भी दे रखा होगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव जो होगा वो हमेशा ही 0 आएगा। तो इसको अलग अलग सेपरेट करके लिख रहा हूँ मैं, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ कोस स्क्वायर वाई और ये डी बाई डी एक्स ऑफ 1। साइन स्क्वायर एक्स का पहले वही पेरेंट फंक्शन जो है वो अपना एक्स टू दी पावर एन वाला है,
तो साइन स्क्वायर का मतलब एक्स स्क्वायर का बनेगा 2x और x का मतलब साइन x, और फिर मल्टीप्लाई में लिखूंगा चेन रूल के हिसाब से डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव करेंगे। फिर ऐसे ही इसके अंदर पहले कोस स्क्वायर वाई, पेरेंट फंक्शन जो है वो एक्स टू दी पावर एन वाला मतलब एक्स स्क्वायर वाला, तो पहले इसको लिख दूंगा 2 कोस वाई और फिर लिखूंगा डी बाई डी एक्स ऑफ कोस वाई का डेरिवेटिव करेंगे और डी बाई डी एक्स ऑफ 1 0 बन जाएगा, तो ये बनेगा 2 साइन एक्स का जो डेरिवेटिव होगा एक्स के रेस्पेक्ट में वो बन जाएगा कोस एक्स प्लस ये 2 कोस वाई का जो डेरिवेटिव होगा वो बनेगा माइनस ऑफ साइन वाई, कोस वाई का डेरिवेटिव माइनस ऑफ साइन वाई, ठीक है। लेकिन ये फंक्शन वाई का था तो इसको डी वाई बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई और करेंगे, तो देखो ये तो बन गया 2 साइन एक्स कोस एक्स, और इसको इक्वल टू में ले जाता हूँ मैं, तो ये बन जाएगा माइनस का 2 साइन वाई कोस वाई डी वाई बाई डी एक्स। देखो इसको लिख सकता हूँ मैं साइन 2x ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले से, और ये बन जाएगा माइनस साइन, अच्छा देखो इसको इक्वल टू में ले आए अपन तो ये माइनस तो आएगा नहीं, ये इधर आ चुका है तो ये प्लस ही चलेगा इधर, तो ये बन जाएगा साइन ऑफ 2y एंड 2 डी वाई बाई डी एक्स। तो फाइनल जो इसका आंसर हो जाएगा वो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू आ जाएगा साइन 2x डिवाइडेड बाई साइन 2y, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन दे रखा है, यहाँ पे y इक्वल टू दे दिया साइन स्क्वायर 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखो जब भी अपन को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का डेरिवेटिव पूछेगा तो पहले उसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा उस ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को, और सिंप्लीफाई होता है ये सब्स्टिट्यूट करके। तो यहाँ पे देखो x इक्वल टू मेरे को पहले कुछ पुट करना पड़ेगा। देखो अगर तुमने पढ़ा हो तो एक फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का ट्रिग्नोमेट्री में, और ये होता है 2 टाइम थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, है ना। ये चीज़ें प्रैक्टिस से आ जाएगी, या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में जब तुम पढ़ोगे तो ये चीज़ें बहुत आसान हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैं कुछ सब्स्टिट्यूट करूँगा, पहले सब्स्टिट्यूट क्या करूँगा, x की वैल्यू टेन थीटा पुट करूँगा, और जब आगे मेरे को जरूरत पड़ेगी थीटा की वैल्यू पुट करने के लिए तो यहाँ से थीटा जो बन जाएगा वो इधर आ जाएगा ये टेन इनवर्स ऑफ x करके, ठीक है। जब मेरे को लास्ट में अगर रिजल्ट पे मेरे को वैल्यू पुट करनी पड़ेगी थीटा की तो मैं टेन इनवर्स x पुट करूंगा। तो देखो ये बन रहा है y इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं अपन, साइन इनवर्स x की जगह मैं पुट कर देता हूँ टेन थीटा, तो ये बन जाएगा 2 टेन थीटा, और नीचे आ चुका है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो देखो मैंने पहले ही मेंशन कर दिया है यहाँ पे कि 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो होता है वो साइन 2 थीटा होता है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ, ये फॉर्मूला बन चुका है साइन 2 थीटा का, ठीक है। तो देखो ये जो साइन इनवर्स है और ये जो साइन है वो आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो ये बन जाएगा 2 थीटा। y इक्वल टू 2 थीटा आ चुका है, और अपन ने पहले ही बोला था क्या, सब्स्टिट्यूट किया था x इक्वल टू टेन थीटा, और वहां से मैंने बोला था कि थीटा की जरूरत पड़ेगी तो अपन इसको लिखेंगे टेन इनवर्स ऑफ x। तो यहाँ पे देखो y इक्वल टू कितना आ चुका है, 2 इंटू टेन इनवर्स x आ चुका है, ठीक है। और देखो डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स x, जो डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स x है उसका फॉर्मूला होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। टेन इनवर्स x का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अच्छा ये चीजें जब अपन ट्रिग्नोमेट्री करेंगे वहां पे देख लेंगे, ट्रिग्नोमेट्री में सारे के सारे फॉर्मूले के डेरिवेशन है, जितना अगर अपन को ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आराम से याद हैं तो अपन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आराम से डिराइव कर पाएंगे। तो देखो दोनों तरफ अगर इसमें मैं डेरिवेटिव करता हूँ, इसमें अगर दोनों तरफ मैं डेरिवेटिव करता हूँ तो y का डेरिवेटिव तो बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, ये 2 कांस्टेंट है ये तो मल्टीप्लाई में रहेगा, और टेन इनवर्स x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो फाइनली यहाँ से जो डी वाई बाई डी एक्स आएगा इस क्वेश्चन का वो आ जाएगा 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दे रखा है, वही y इक्वल टू दे रखा है टेन इनवर्स ऑफ 3x माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर, ऐसा कुछ। तो देखो इसको भी सब्स्टिट्यूट ही करना पड़ेगा,
इसको सब्सटीट्यूट कैसे करना पड़ेगा, x इक्वल टू टेन थीटा पुट करता हूँ और वही लास्ट में जब थीटा की जरूरत पड़ेगी मेरे को तो थीटा का वैल्यू पुट कर दूंगा टेन इनवर्स ऑफ x। तो इसमें अगर मैं x की जगह टेन थीटा पुट करता हूँ तो ये बनेगा ऐसा 3 टेन थीटा माइनस ऑफ टेन क्यूब थीटा अपॉन ये नीचे बन जाएगा 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। और 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री में अपन ने पढ़ा है कि ये फॉर्मूला होता है टेन 3 थीटा का। टेन 3 थीटा का जो फॉर्मूला है वो 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये जो अंदर टेन इनवर्स के अंदर जो चीज बन रही है वो यही बन रही है भाई, ये बन रही है। तो इसकी जगह मतलब मैं टेन थीटा पुट कर सकता हूँ टेन 3 थीटा, तो ये बनेगा टेन इनवर्स ऑफ, इसको लिख देता हूँ मैं टेन 3 थीटा। वही सेम प्रोसेस कि टेन इनवर्स जो है वो टेन को कैंसिल कर देगा तो ये आ जाएगा 3 थीटा। इसका मतलब और थीटा की वैल्यू मैं पुट कर सकता हूँ टेन इनवर्स एक्स, तो 3 टेन इनवर्स एक्स। डेरिवेटिव करूंगा दोनों तरफ तो ये बनेगा डी वाई बाई डी एक्स और ये बनेगा 3 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स। और टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव अभी अपन ने देखा ही था, वो होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये फाइनली बन जाएगा 3 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो कि इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपन आगे के क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है y इक्वल टू कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जहाँ पे x का वैल्यू दे रखा है 0 से 1 के बीच में। ठीक है, अच्छा इसमें देखो इसमें भी वही सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, तो x की वैल्यू मैं यहाँ पे भी टेन थीटा पुट करता हूँ और वही जब जरूरत पड़ेगी तो थीटा को मैं रिप्लेस कर दूंगा टेन इनवर्स x से। तो ये y बनेगा इधर से y इक्वल टू कोस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा और ये बनेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ट्रिग्नोमेट्री में एक और फॉर्मूला आता है, तुमने देखा होगा 11th क्लास में कि कोस 2 थीटा जो होता है वो होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये जो कोस इनवर्स के अंदर जो बन रहा है वो यही बन रहा है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ अंदर cos 2 थीटा और वही cos इनवर्स जो है वो cos से कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये बन जाएगा 2 थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे y इक्वल टू 2 थीटा बन चुका है और थीटा का वैल्यू पहले ही अपन को पता है कि अपन ने सब्सटीट्यूट किया था x इक्वल टू टेन थीटा, तो थीटा इक्वल टू बनेगा टेन इनवर्स x। तो फाइनली ये बन जाएगा अपने पास 2 टेन इनवर्स x। अब दोनों तरफ मैं x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर सकता हूँ, तो ये तो बनेगा डी वाई बाई डी एक्स और ये बनेगा डी बाई डी एक्स ऑफ 2 इंटू टेन इनवर्स x। तो 2 तो कांस्टेंट है तो 2 तो बाहर आ जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स जो है वो फाइनली ये बनेगा टेन इनवर्स x का डेरिवेटिव बन जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स का जो वैल्यू होगा वो फाइनली ये आ जाएगा 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में देखो फंक्शन दे रखा है y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जहाँ पे x का वैल्यू दे रखा है 0 to 1। अब देखो इसमें भी वही सब्सटीट्यूट करेंगे। सब्सटीट्यूट कैसा करेंगे, x इक्वल टू टेन थीटा पुट करता हूँ मैं और जब जरूरत पड़ेगी तो थीटा की वैल्यू टेन इनवर्स x पुट कर देंगे। तो y इक्वल टू ये बनेगा साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो अभी अभी एक फॉर्मूला देखा ही था अपन ने, ये फॉर्मूला भाई cos 2 थीटा का होता है। इससे जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन में देखा था कि 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो है वो cos 2 थीटा होता है। ठीक है, तो अंदर इसकी जगह क्या लिख दूंगा मैं, y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ cos 2 थीटा लिख दूंगा। ये cos 2 थीटा बन चुका है। देखो बाहर तो दे रखा है यहाँ पे साइन इनवर्स और अंदर दे रखा है cos, तो एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर सकते हैं, लेकिन अपन को ये पता है कि cos को मैं साइन में और साइन को मैं cos में कन्वर्ट कर सकता हूँ। जैसा पढ़ा होगा अपन ने कि cos पाई बाई 2 माइनस एक्स जो है उसको अपन लिख सकते हैं साइन एक्स, या फिर साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स जो है उसको लिखा जा सकता है cos एक्स। तो ऐसे ही मेरे को इसमें पहले साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा अंदर वाले को, जिससे कि ये कैंसिल कर जाए।
तो कोस को साइन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, पाई बाई 2 माइनस करके, तो ये बनेगा पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। अब देखो ये कैंसिल कर देगा, साइन इनवर्स और साइन एक दूसरे को कैंसिल करेगा, तो ये बनेगा पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। ठीक है, और थीटा की वैल्यू अपन को पता ही है tan इनवर्स x है, तो ये पुट कर दूंगा मैं 2 इंटू tan इनवर्स x। अब देखो इसको दोनों तरफ डेरिवेटिव कर लेते हैं, तो दोनों तरफ डेरिवेटिव करेंगे तो y का तो बन जाएगा dy बाई डी एक्स, और इसको अगर अलग अलग डेरिवेटिव लिखूंगा तो ये बनेगा डी बाई डी एक्स ऑफ पाई बाई 2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x। तो डी वाई बाई डी एक्स ये रहा, पाई बाई 2 देखो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव बन जाएगा 0 माइनस ये 2, और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो फाइनली जो इसका आंसर आएगा डी वाई बाई डी एक्स वो बनेगा -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये इसका आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 में देखो क्या दे रखा है, y इक्वल टू कोस इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, जहाँ पे x का वैल्यू दे रखा है -1 to 1। तो पहले वही है, पहले इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे अपन, सब्स्टिट्यूट करके सिंप्लीफाई करेंगे और फंक्शन को x के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे जिससे उसका डेरिवेटिव कर पाए अपन। तो देखो यहाँ पे x इक्वल टू वही tan थीटा पुट करूंगा मैं, यहाँ से फिर थीटा का वैल्यू रिप्लेस करके मैं tan इनवर्स x लिख सकता हूँ। तो y बनेगा यहाँ पे कोस इनवर्स ऑफ 2x मतलब 2 tan थीटा अपॉन ये बनेगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और इससे पहले वाले क्वेश्चंस में अपन ने देखा कि 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो है वो sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। तो मैं इसकी जगह sin 2 थीटा पुट कर सकता हूँ, मतलब तो ये y इक्वल टू बनेगा कोस इनवर्स ऑफ sin 2 थीटा। इसमें भी देखो सेम वही चीज बन रही है, अभी पहले वाले में साइन इनवर्स था यहाँ पे और अंदर कोस था। अभी अपन को क्या करना है इसमें कि ये जो साइन है इसको कोस में कन्वर्ट करना होगा। तो साइन को कोस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, वही पाई बाई 2 माइनस करके, तो ये बनेगा कोस इनवर्स, इसको लिख दूंगा मैं कोस ऑफ पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। अब देखो ये कोस इनवर्स है और ये कोस है, तो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो ये बन जाएगा पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। और थीटा की वैल्यू अपन निकाल ही चुके हैं, थीटा है tan इनवर्स x, तो ये बनेगा पाई बाई 2 माइनस 2 tan इनवर्स x। अब सेम वही प्रोसेस, दोनों तरफ डेरिवेटिव करूंगा तो y का x के रेस्पेक्ट में dy बाई डी एक्स, और इसका लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ पाई बाई 2, और ये बनेगा -2 टाइम्स ऑफ dy बाई डी एक्स इंटू tan इनवर्स ऑफ x। तो देखो dy बाई डी एक्स बनेगा यहाँ से पाई बाई 2 कॉन्स्टेंट है तो इसका 0 बन जाएगा ये 2, और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो फाइनली इसका आंसर जो है dy बाई डी एक्स इक्वल टू -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 14, वो दे रखा है y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x इंटू अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जहाँ पे x का वैल्यू दे रखा है -1/√2 to 1/√2। इसमें भी वो सब्स्टिट्यूट करेंगे, लेकिन सब्स्टिट्यूट देखो ये डिपेंड करता है, अगर अपन को ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले पता है तो अपन को एक्चुअल में दिख जाएगा कि हाँ क्या सब्स्टिट्यूट करना है, तो ये चीजें आएगी प्रैक्टिस से। तो यहाँ पे x इक्वल टू मैं साइन थीटा पुट करता हूँ, x इक्वल टू साइन थीटा पुट, देखो यहाँ पे 2 इंटू समथिंग है तो 2 साइन थीटा कोस थीटा जैसा फॉर्मूला बनेगा। अच्छा, जो थीटा होता है उसकी जगह मैं लिख सकता हूँ यहाँ से साइन इनवर्स ऑफ x, तो ये y बनेगा साइन इनवर्स ऑफ x की जगह मैंने साइन थीटा पुट कर दिया, और ये बनेगा √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। भाई एक अपन ने आइडेंटिटी पढ़ी है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से जो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा वो बन जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, है ना। तो y इक्वल टू ये बनेगा साइन इनवर्स ऑफ ये 2 साइन थीटा, और अंडर रूट में ये बनेगा कोस स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट लूंगा तो वो कोस थीटा बन जाएगा, तो ये बनेगा साइन इनवर्स ऑफ 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। और 2 साइन थीटा कोस थीटा अपन को पता है कि ये होता है साइन 2 थीटा, तो इसकी जगह मैं वैल्यू पुट कर दूंगा, तो ये बनेगा y इक्वल टू
साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये जो साइन इनवर्स है वो साइन से कैंसिल हो जाएगा, तो ये y इक्वल टू आ जाएगा 2 थीटा। और थीटा की वैल्यू क्या पुट कर सकता हूँ मैं, x इक्वल टू साइन थीटा पुट किया था, तो थीटा की जगह साइन इनवर्स x आ जाएगा, तो ये बनेगा 2 साइन इनवर्स ऑफ x। तो ये बनेगा y इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x। तो इधर दोनों तरफ अगर मैं x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करता हूँ तो ये बनेगा dy बाई डी एक्स इंटू 2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x। और जो साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है उसका फॉर्मूला होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये मैं पुट कर दूंगा भाई, इसमें पुट करेंगे तो ये बनेगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव ये हो ही जाएगा, और 2 मल्टीप्लाई में है तो ये बनेगा 2 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। अच्छा, y इक्वल टू में दे रखा है सेक इनवर्स ऑफ 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 दे रखा है, जहाँ पे x का वैल्यू ये दे रखा है 0 टू 1 अपॉन अंडर रूट 2। तो देखो इसमें भी सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा। अब इसमें क्या सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा, इसमें x का वैल्यू मैं बोलूँगा कोस थीटा पुट कर देंगे। तो x का वैल्यू कोस थीटा होगा, तो यहाँ से थीटा जो होगा वो बनेगा कोस इनवर्स ऑफ x। अच्छा, तो ये बनेगा y इक्वल टू सेक इनवर्स, और ये बनेगा 1 अपॉन 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री में अपन ने फॉर्मूला पढ़ा होगा भाई। देखो कोस 2 थीटा के फॉर्मूले होते हैं कौन कौन से, एक होता है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दूसरा होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और इसी को लिख सकते हैं अपन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। और इसका एक और फॉर्मूला होता है tan के फॉर्म में, वो होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये सभी कोस 2 थीटा के फॉर्मूले हैं, लेकिन अपने को क्या दे रखा है, इधर डिनोमिनेटर में बन रहा है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 को मैं लिख सकता हूँ कोस 2 थीटा। तो ये बनेगा y इक्वल टू सेक इनवर्स ऑफ 1 अपॉन कोस 2 थीटा, और कोस 2 थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है सेक, तो ये बनेगा सेक इनवर्स ऑफ सेक 2 थीटा। तो देखो ये दोनों सेक इनवर्स और सेक एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो ये बन जाएगा फाइनल 2 थीटा। और अपन ने सब्सटीट्यूट किया था कोस थीटा x इक्वल टू कोस थीटा, तो थीटा की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, कोस इनवर्स x। अब क्या कर देंगे, दोनों तरफ डेरिवेटिव करेंगे, तो इधर तो डेरिवेटिव बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, और ये बन जाएगा डेरिवेटिव 2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कोस इनवर्स x। जैसे साइन इनवर्स x का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है डेरिवेटिव, वैसे ही डी बाई डी एक्स ऑफ कोस इनवर्स x जो है वो होता है माइनस ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से जो डी वाई बाई डी एक्स आएगा वो डी वाई बाई डी एक्स का फाइनल वैल्यू बनेगा माइनस 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन का ये फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है।